नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एन के क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की मैथ सीरीज को चला रहा हूँ और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है और पिछला टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट से था और आज का भी टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा, लेकिन पार्ट 2 रहेगा। पीछे हम लोग बेसिक फार्मूला के बारे जाने थे और आज हम लोग थोड़ा सा उससे इंक्रीज में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो है, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर है वो बदलता है समय के साथ, उसका उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो आपका जैसे दर कैसे बदलेगा, जैसे कि मान लो कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला जानते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये नॉर्मल फार्मूला है जहाँ पे आर आर जो रहता है वो दर कहलाता है, पी जो कहलाता है वो मूलधन कहलाता है यानी कि प्रिंसिपल कहलाता है, और टी जो है समय कहलाता है जिसको हम लोग टाइम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूले में जो आर दिया हुआ रहता है वो ईयरली रहता है। ईयरली मतलब सालाना, जो भी दर दिया हुआ रहता है वो सालाना। अच्छा, और आपका टाइम भी रहता है वो सालाना के रूप में ही कैलकुलेट होता है, ईयरली रहता है। और टाइम ईयरली, ये दर जो होता है ईयरली कैलकुलेट होता है, ईयरली से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि मान लो कि दर को सेम दिया हुआ रहेगा दर, लेकिन बोल देगा कि हाफ ईयरली निकालिए, मतलब आधा साल का निकालिए, दर हमारा आधा साल का निकालिए, तो हाफ ईयरली रहना चाहिए, ये बोला। दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कि इसको क्वार्टरली निकालिए, मतलब हर तिमाही में निकालिए, हर तिमाही में। तीसरा रहेगा कि मंथली निकालिए, मतलब हर महीने में निकालिए। ठीक है, तो हाफ ईयरली में क्या करना है, क्वार्टरली में क्या करना है और मंथली में क्या करना है, वो सब अभी हम देखेंगे। जब भी आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन में बोलेगा तो आपको जो भी आर रहेगा उस आर को हम लोग उस आर को 1/r से डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नया आर निकल जाएगा और ये नया टाइम निकल जाएगा, यानी कि नया दर निकल जाएगा, नया समय निकल जाएगा। उसी तरह क्वार्टरली में हर तिमाही में होता है, तो अगर तिमाही बोले तो हर 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट रेट को देने, दर को इंटरेस्ट रेट दर के अनुसार से देना है, तो हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। तो वो हर 3 महीने में यानी कि साल में कितने बार होगा, 4 बार होगा, 3 चौक 12 है ना। तो हर 3 महीने में, तो यहाँ पे आर जो निकलेगा आर डैश आर बटा 4 होगा। यहाँ पे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, तो टाइम को किससे भी, टाइम को 4 से गुना करना है। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर तीसरा बात बोलेगा कि मंथली निकालिए, क्या निकालिए, मंथली, हर महीने का ब्याज, हर महीने का ब्याज। तो इस जगह पे क्या करेंगे, आर डैश जो निकलेगा अपना, इस बार मंथली मतलब 12 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो टाइम इधर अपना क्या हो जाएगा, टाइम को 12 से गुना करना पड़ेगा नया टाइम के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग सवाल करेंगे, ये कॉन्सेप्ट से, और देखेंगे कि सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं आप लोग से। तो चलिए पहला पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं साइड हट गया हूँ। 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण साधारण ब्याज दर पर उधार लिया जाता है, जो अर्धवार्षिक रूप से देय है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, कुल ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 12,000 रुपया कोई उधार लिया है और जो 3 वर्ष के लिए उधार लिया है, लेकिन 10% वार्षिक ब्याज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, 10% सालाना ब्याज लिखा हुआ है। लेकिन
उसको जो ब्याज चुकाना है वो अर्धवार्षिक में चुकाना है। इसका मतलब हर आधा साल में उसको पैसे को देना है। तो यहाँ लिखा हुआ पेएबल हाफ ईयरली, इसका मतलब हर आधा साल में उसको पेमेंट को देना है। तो इस जगह पे आर अपना आधा आधा हो गया, तो आर जो है पहले प्रीवियस आर कितना है 10 है, 10 है ना। तो जब अर्धवार्षिक है तभी हम कॉन्सेप्ट दिए, क्या कॉन्सेप्ट दिए कि जब भी आधा रहेगा, आधा साल के बारे में पूछेगा तो 2 से क्या करेंगे, आर को डिवाइड करेंगे। तो 2 5 जा 10, तो कितना परसेंट उसको देना पड़ेगा, 5%। अच्छा, उसी तरह समय भी निकल जाएगा। जब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो समय को 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 6 हो जाएगा, मतलब 6 बार हमको पैसे को देना पड़ेगा। अब हमारा आर भी पता चल गया और टी भी पता चल गया और पी हमारा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 12,000। तो हम लोग क्या सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, पी आर टी बाय 100, यानी कि 12,000 गुना 5 गुना 6 बटा 100, 2 जीरो गया, 6 पचे 30 और 120 गुना 30, तो कितना हो गया, 12 तिया 36, 300, 3,600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा मुझे, टोटल 3,600 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 3,600 कुल ब्याज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे जो ब्याज चुकाना है आपको कितने में चुकाना है, तिमाही में। कितना, हर 3 महीने में। इसका मतलब क्वार्टरली दिया, इसका मतलब कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो सेम क्वेश्चन है, जो आर होगा अपना 4 से डिवाइड करेंगे आर को, तो आर कितना आया 2%, और टाइम जो है उसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब मिल गया। पी भी अपना दिया हुआ है कितना, 25,000। देखिए पी आर टी दिया हुआ है, क्या हम लोग वैल्यू डाल देंगे, निकल जाएगा। पी आर टी बाय 100, तो 25,000 गुना 8 गुना 2 बाय 100, 2 जीरो गया, 250 को 2 से गुना करेंगे तो 500, और 500 को 8 से गुना करेंगे तो 4,000। तो ऐसा ही क्या हो गया, तो यहाँ हम लोग कुल ब्याज कितना देंगे, 4,000 देंगे। सेम क्वेश्चन था, इसमें तो कोई चेंज नहीं, चेंज केवल क्वार्टरली किया है। ठीक है, अब की बार देखो, अब की बार कौन सा क्वेश्चन डालें। अब की बार क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक शॉपकीपर लोन ले रहा है 18,000 का 12% से ब्याज से, और 18 महीने के लिए ले रहा है। तो यहाँ पे समय बाधित किया हुआ है, ये नहीं बोला है कि हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ये कुछ ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। इसीलिए यहाँ समय, जब समय बदल रहा है और ब्याज में कोई बदली नहीं हो रहा है, तो वहां कोई डिवाइड और मल्टीप्लाई रूल नहीं लगाएंगे, ना 4 से गुना करेंगे, ना 12 से गुना करेंगे, ना 2 से डिवाइड, वैसा कुछ नहीं करेंगे। 18 महीनों को क्या हम 1.5 साल लिख सकते हैं ना, 12 महीना प्लस 6 महीना लिख सकते हैं। तो 12 महीना मतलब 1 साल, और 6 महीना को हम लोग लिख सकते हैं साल में, अगर चेंज करेंगे तो 6/12। तो ये आपका आ जाएगा 1 × 1/2, यानी कि 3/2, 1.5 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 साल। अच्छा, टी अपने को पता है, आर भी अपने को पता है, और पी भी अपने को पता है 18,000। क्या सिंपल निकाल लेंगे हम लोग, तो एसआई निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना होगा एसआई बताइए, पी इंटू आर इंटू टी, टी कितना है 3/2 बाय 100, ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 2 जीरो 2 जीरो, 180 गुना 18, 18 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होता है 324, एक ठो जीरो पहले से लगा हुआ है तो लगा देंगे, ये आपका 3,240 रुपया हमको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या होगा ना, समय ही बदलने में टाइम लगता है, यही सब ट्रिक रहता है क्वेश्चन में, ऐसे सवाल आने के चांसेस बनते हैं। तो कृपया अच्छा से पढ़ ले, एक बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने करा दिया, वो एक बार आप देख लो वीडियो को अच्छे से, तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा।
अच्छा चलो एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, बोल रहा है कि एक व्यक्ति 40,000 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, यदि भुगतान तिमाही किस्तों में किया जाए। भुगतान जो है तिमाही, यहाँ मेंशन किया गया है कि भुगतान जो है वो तिमाही में दे रहे हैं, है ना। इस जगह भुगतान को क्या कर रहे हैं हम लोग, तिमाही में दे रहे हैं। तो इस जगह पे हमको आर को चेंज करना पड़ेगा। आर क्या हो जाएगा जी बताइए, आर क्या हो जाएगा अपना। अच्छा, और अभी क्या लिखा है, व्हाट विल बी द ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मतलब तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। अच्छा चलिए एक और इसमें ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक ये है कि जब भी आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे अभी हमने प्रीवियस किया है, लेकिन वैसे भी करने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल यहाँ पे ट्रिक है, जब भी इंस्टॉलमेंट निकालने बोला जाए, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त वाली बात बोला जाए, तो आपको एज नॉर्मल जैसा हम लोग एसआई निकालते हैं, नॉर्मल एसआई जो निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है एसआई नॉर्मल का, वही बनाना है। तो इस जगह पे ट्रिक यही है कि नॉर्मल जो भी फॉर्मूला है उसी को निकालना है, ठीक है। आप जो मैं प्रीवियस अभी बता रहा था कि तिमाही वगैरह वैसे करना है तो वैसे भी करोगे, आंसर वही आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट में ये जवाब दीजिएगा तिमाही से। आप अभी जो पिछले 2-3 सवाल हमने बनाया है, तो वो 2-3 सवाल पिछले 2-3 सवाल को देख के आपको तिमाही के रूप में बनाना है। हम एज नॉर्मल इस सवाल को बना रहे हैं, तो आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर देना है तिमाही वाले। तो पी अपना क्या है, जब भी इंस्टॉलमेंट वाला दिया हुआ रहेगा तो हम क्या बोले, उस जगह पे आपको नॉर्मल एसआई ही निकालना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 4 और 6 की बात है, और 100 है, ये कैंसिल हो गया। 4 4 4 चौक 24, ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16 छक 96, 9,600, 9,600, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा 9,600। तो आप एसआई आप कितना दे रहे हैं 9,600, मतलब इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं 9,600। लेकिन क्या है कि हमको हर इंस्टॉलमेंट निकालना है, हमको तो ये पता चल गया कि हमको कितना पैसा बढ़ा के देना है। अच्छा तो टोटल अमाउंट हमारा कितना देना पड़ जाएगा बताओ तो, टोटल अमाउंट 9,600 प्लस 40,000 देना होगा ना, 9,600 प्लस 40,000, तो 40,000 प्लस 9,600 देना होगा कि नहीं देना होगा। तो ये टोटल हो जाएगा मेरा 49,600। जब हम वापस करेंगे तो मेरा वापस पैसा इतने जाएंगे, 9,000 तो 9,600 इंटरेस्ट हो गया, और 40,000 जो मेरा मूलधन था वो भी तो वापस करना पड़ेगा ना। तो 9,600 ये हम कितने सालों में दे रहे हैं वापस, 4 सालों में वापस दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर महीने आप कितना पैसे दोगे, और तिमाही कैलकुलेशन है, कितना कितना कैलकुलेशन है तिमाही। तो एक साल में आप कितने बार पैसे को दोगे, 4 बार दोगे, क्योंकि तिमाही है, हर 3 महीना में 1 बार देना है, 6 महीना में 2 बार देंगे, 12 महीना में 4 बार देंगे, और हमको 4 साल, एक साल में 4 बार देना है पेमेंट को, 4 बार देना है, और 4 साल में कितने बार देंगे, 16 बार देंगे, सिंपल है। तो ये जो है अमाउंट, ये जो अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं कि जितने से हमारा, तो टोटल अमाउंट 49,600 है, और कितना महीना हमको देना है, 16 महीना देना है। कितना महीना देना है, 16 महीना देना है। कहने का ये मतलब हुआ कि 16 बार देना है हमको, पेमेंट 16 बार में कंप्लीट करना है ना, क्योंकि हर 3 महीने में हम भुगतान को भर रहे हैं। तो मेरा जो प्रत्येक किस्त जो होगा, प्रत्येक किस्त जो होगा, प्रत्येक किस्त आपका ये हो जाएगा 49,600 बटा 16। अब इसको अगर हम काटेंगे, 16 तिया 48, 16 एकम 16, 3100 रुपया, मतलब हर महीने हम कितने पेमेंट करेंगे 3100, जो कि 16 बार में 49,600 रुपया हम दे देंगे। तो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर 3100 होना चाहिए। हर महीना हम 3100 भरेंगे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन आप ऐड कर लेना, और 3100 आंसर
बता देना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी जो है, प्रत्येक व्यक्ति 50,000 को बैंक में 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्ष 6 महीना बाद कुल प्राप्ति राशि कितना होगा। देखो बैंक में मान लो आप कुछ पैसे जमा किए, मान लो 100 रुपया जमा किए हो, तो वो पैसा आपका 2 साल 6 महीना मतलब 2.5 साल में कितना पैसा बढ़ के हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट मनी कितना आएगा। यानी कि हमको कुल मिला के यहाँ पे अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो इस जगह पे हम अमाउंट निकालेंगे। टाइम अपना क्या दिया हुआ है जी, 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीना, यानी कि 2.5 साल की बात करें तो 2.5 साल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 ईयर लिख सकते हैं। समय मिल गया हमको। आर दिया हुआ है 9% और पी दिया हुआ है 50,000। आप इस सवाल को कैसे बना सकते हो जी, आपको पिछले फॉर्मूला बताया गया होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, 1 प्लस आर टी बाई 100। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी है 50,000, 1 प्लस आर टी, आर का मतलब हुआ 9, बचे 45 बाय 200। होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 200 क्योंकि 100 इंटू 2, ठीक है, 200 प्लस 45 तो हो जाएगा 50,000 गुना 200 प्लस 45, 245 बटा 200, 20 वहाँ 500 बचा, ये अपना 250 से कट जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट मेरा टोटल निकल जाएगा 250 को 245 से गुना कर देंगे, यानी कि 25 को ही गुना करो, 25 को, बच्चे 25, 2 हाथ में 5 2, 20, 22, 5 दूना 10, दूना 12, 10, 9, 5, 5 2, 9 2 11, 5 1 6, 61,250 रुपया। कितना हो जाएंगे? 61,250 रुपया। आप सही से मल्टीप्लाई कर लेना इसे। इस ये 25 और 245 को करेंगे तो आ जाएगा आपका 61,250 रुपया, है ना। तो अमाउंट कितना हमें वापस करना पड़ेगा, 61,250 रुपया। अच्छा, इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप ना कि ए निकालो, ए ना निकाल के आप सीधे क्या करो, आप ये डायरेक्ट निकालना, ये ही बेस्ट है, ये तुरंत बनेगा। भले मैं मल्टीप्लीकेशन तो उतना तो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, एसआई निकाल लोगे, क्योंकि हमारा एसआई दिया हुआ है, पी आर टी दिया हुआ है, एसआई निकाल लिए। फिर मेरा जो अमाउंट है एसआई ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एसआई, होता है या नहीं होता है, बस उस फार्मूले में लगा देंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, चलो आज के लिए इतना ही था सवाल हमारे पास। तो आशा करता हूँ वीडियो के आपकी कौन सी पार्ट अच्छा लगा हो, वो कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे, और ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे कॉन्सेप्ट को और हमारे जो विचार है कि लोगों तक पहुंचाने का, कि आप इधर उधर से कोचिंग की फीस ना भरें। मैं यहाँ पे सारे कुछ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी की पूरी तैयारी कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। तो इस बात का ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपकी जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो मैं पूरा कर सकूं। आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में पूछना ना भूलें, अगर कोई भी तरह से दिक्कत हो तो ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।